के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है जी, ग्रुप डी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। सीईटी होगा आपका जो 28 नंबर 5/2026। देखो जो फॉर्म भरने की तारीख है, सबसे पहले थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बात देख लेते हैं। फॉर्म भरने की जो तारीख है वो आपकी 19/6/2026 है। ठीक है, कल से फॉर्म शुरू है। लास्ट डेट है जी 3 जुलाई रात 12 बजे तक। फीस भरने की लास्ट डेट है जी 6 जुलाई रात 12 बजे तक। और अगर कोई गलती हो जाती है, करेक्शन करना आपकी बार, ये चलो अच्छी चीज इन्होंने डाली क्या, 7 तारीख से 9 तारीख रात 12 बजे तक जुलाई में अगर कोई भी करेक्शन या एडिट करना है तो वो कर सकते हो, अगर कोई गलती होती है तो। ये तो बात हो गई फॉर्म भरने की। अब आ जाओ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि हर बार ये बड़ी इश्यू होता है क्या, अगर आप बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का, और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले का, यानी कि लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है, वो है 3 जुलाई। तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 3 जुलाई 2026, 1 अप्रैल 2026 से 3 जुलाई 2026 के बीच का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अगर बात है ओएससी और डीएससी की, तो इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है क्या, वो है 13 नवंबर 2024, जिस दिन ये अलग अलग करे थे सरकार ने, उस दिन, उस डेट के बाद का, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, यानी कि 3 जुलाई से पहले का। इसमें हर साल बनवाने की जरूरत नहीं होती। अगर जिसका बना हुआ है ओएससी डीएससी वो चलेगा, क्योंकि 13 नवंबर 2024 से ही बनने शुरू हुए थे। क्लियर। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप या ईएसपी कैंडिडेट है तो वो अपना जो भी उसका डॉक्यूमेंट होता है, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, बस लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन पहले की कोई डेट हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे 5 साल पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है। ईएसएम का बताया इन्होंने, अगर कोई ईएसएम या डीईएसएम सर्टिफिकेट इश्यू रिन्यू और आफ्टर 20/6/2025, यानी कि 20 जून 2025 से बाद का, यानी कि करेक्ट 1 साल पहले का, बस, यानी कि 1 साल पहले तक का चलता है। तो 20 जून 2025 से लेकर और फार्म भरने की लास्ट डेट के बीच का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किसका, जो आपका ईएसएम नहीं, सॉरी डीएसएम के लिए बात है ये, डीएसएम। ओके जी, एडमिट कार्ड और एग्जाम बाद में बताया जाएगा कब आएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे क्या क्या है। देखो पहला ये इसमें लिखा है, ये ग्रुप डी 2018 का एक्ट है, उसके अंतर्गत ये भर्ती हो रही है। ठीक है, वो एक्ट आपके ऊपर लागू रहेगा। सीट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो पहले था वही चलेगा, नया है वो नया भर सकता है। नए बंदे को नया रेफरेंस आईडी मिलेगी, बाकी सभी को पुरानी वाली चलेगी। ठीक है जी, जो ग्रुप डी की डिटेल्स है वो अलग से पब्लिश की जाएगी, भाई उनकी कौन कौन सी पोस्ट आएंगी वो बाद में आएंगे। अभी ग्रुप सी का, सॉरी ग्रुप डी का सीईटी आ रहा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, भर्ती की नोटिफिकेशन बाद में आएगी। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और हिंदी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये भर्ती जो होती है इसमें आपको सभी पोस्टें मिलेंगी सिवाय स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार, इन 3 पोस्ट को हटा करके जो पोस्टें बची वो सभी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन में आपको आगे वाले टाइम में दिखाई देगी। ये हरियाणा कौशल रोजगार से दिखाई देती है। इसका सिलेबस है वो आपको आगे मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है जी, बाकी इसमें 100 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। वही सिलेबस आपका, जनरल कैटेगरी 50%, रिजर्व कैटेगरी चाहे कोई भी हो 40%, ये आपको लेने हैं मिनिमम नंबर। और इसके अलावा अगर किसी ने ये बताया है भाई 2024 के उसके अकॉर्डिंग 2027 तक का वैलिडिटी है, जिन्होंने सीईटी पहले से क्वालिफाई कर रखा है, ठीक है, तो लेकिन उस टाइम पे 95 वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाद में 100 के अंदर, वो पहले वाले की बात इसमें है। एज लिमिट की बात करें, 18 से 42 साल की एज लिमिट है इसमें। और उसके अलावा जो है एक जो रिलैक्सेशन जो मिलती है 5 साल 3 साल वाली, वो जो मिलती है सरकार के अकॉर्डिंग वो सबको मिलेगी, जनरल को छोड़ करके जिसको मिलती है। एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, अगर कोई बंदा ऑलरेडी किसी उसमें काम कर रहा है हरियाणा गवर्नमेंट वगैरह में, तो उसको एक्सपीरियंस के बेस पे एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो वही ये है। रिजर्वेशन जो मिलता है उसी तरीके से मिलेगा, बताने की बात नहीं है। सर्टिफिकेट बताई थी किस डेट की कब चाहिए, बीसीबी का, बीसीए का, ईडब्ल्यूएस का, नया होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का, और कट ऑफ डेट से बाद पहले का। ठीक है, इसके अलावा डीएससी ओएससी का नवंबर 2024, 13 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए बता दी है और डीएसएम के लिए बता दिया। ठीक है जी, अब मैं इसका सिलेबस दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये है सिलेबस इसका, इसी पीडीएफ में है 53 नंबर पेज पे। यहाँ पे 75% तो आपका आएगा जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये सब। ठीक है जी,
25% आएगा हरियाणा जीके। अब जनरल अवेयरनेस में देखो ये बता दिया इन्होंने, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस वगैरह ये सब। रीजनिंग में ये है टॉपिक, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में ये है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी। 25% आएगा हरियाणा का सब कुछ। ठीक है जी, 10वीं लेवल का पेपर होगा, तो ये आपके लिए सिलेबस रहेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको, क्योंकि सीईटी में इससे ज्यादा जानकारी कुछ है नहीं, पोस्ट आती तो और कुछ बताते, अभी सिर्फ आपके लिए इतना ही है, पेपर का फॉर्म भरने की डेट बता दी, सर्टिफिकेट बता दिए, सिलेबस बता दिया।